जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड यानी कि BECIL फैकल्टी एंड नॉन फैकल्टी ग्रुप BC वैकेंसी ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप दोस्तों अनअकैडमी को ज्वाइन करके इसके प्लस फीचर्स का फायदा उठा सकते हो, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस दी जाएगी इंडिया के टॉप एजुकेटर के माध्यम से घर बैठे। अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज मिलेगा। साथ ही आप यहां पर जो अन्य फीचर्स आप देख पा रहे हो, इन सभी फीचर्स का फायदा आपको अनअकैडमी प्लस के साथ मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी लेकर के आया है NDA एयरफोर्स X&Y नेवी लाइव क्लासेस, जो कि आपको अर्पित चौधरी जी के द्वारा दी जाएगी। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन लिंक दिया है। इसके अलावा राम स्वरूप जियानी सर के द्वारा भी आपको NDA एयरफोर्स X&Y नेवी की प्रिपरेशन कराई जाएगी लाइव क्लासेस के माध्यम से। मयंक चतुर्वेदी जी के द्वारा भी आपको यहाँ पर NDA एयरफोर्स X&Y की जो प्रिपरेशन है वो कराई जाएगी, और किस टाइमिंग पर कराई जाएगी उसकी टाइमिंग अभी आप यहाँ पर इस वीडियो में देख सकते हो। और साथ ही यहाँ पर अनअकैडमी लेकर के आया है मिशन एयरफोर्स X&Y बैच कोर्स, जिसके जो डिटेल्ड कोर्स है वो आपके 6 दिसंबर 2020 से स्टार्ट होकर के 28 फरवरी 2021 तक चलने वाले। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। और ये जो आपको कोर्सेज कराए जाएंगे ये आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर के माध्यम से कराए जाएंगे। तो इसको ज्वाइन करने के लिए आपको 1 मंथ का प्लान 1600 रुपए का पड़ेगा और 12 मंथ का प्लान आपको 8000 रुपए का पड़ेगा, जिसमें कि अगर आप मेरे रेफरल कोड ज्ञानदेह होस्ट का इस्तेमाल करोगे तो आपको 10% की अतिरिक्त छूट मिल जाएगी। आपको रेफरल कोड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको फॉर्म फिलअप से पहले बता दूं कि ये आपकी वैकेंसी निकाली गई है फैकल्टी एंड नॉन फैकल्टी की पोस्ट पर, जिसमें कि आपके टोटल 749 पद है और जॉब लोकेशन आपकी गुवाहाटी भोपाल रहेगी। बट इसमें कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। और आप लोग 10 दिसंबर 2020 से लेकर 26 दिसंबर एंड 27 दिसंबर 2020 तक अप्लाई कर पाओगे। किस पोस्ट के लिए कितने पद निकाले वो आप यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख सकते हो। साथ ही आप ये भी चेक कर सकते हो कि किस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। 2 नोटिफिकेशन आपके जारी हुए हैं, एक है आपका फैकल्टी के लिए और दूसरा है आपका नॉन फैकल्टी ग्रुप B एंड ग्रुप C पोस्ट के लिए। इसमें आप यहां पर सभी जानकारी चेक कर सकते हो। जब आपको लगे कि हाँ मैं इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो, तो आप ये वीडियो का जो प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं इसको फॉलो करके अपने फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। तो ये आपका अप्लाई ऑनलाइन लिंक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये मिल जाएगा। इसको ओपन करने के बाद आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर आने पर सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट नंबर चूज करना है कि आपको किस नंबर पर अप्लाई करना है। तो हम यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आते हैं और देखते हैं अपॉइंटमेंट नंबर आपका जो नॉन फैकल्टी की पोस्ट है वो आपका 39 है, और जो आपकी यहाँ पर नॉन फैकल्टी की पोस्ट है इसका 38 है। तो आपको यहाँ पर चूज करना होगा कि आपको कौन से पे अप्लाई करना है। तो चलिए हम यहाँ से 39 सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि अभी 38 यहाँ पर अपडेट नहीं किया गया, जो कि जल्दी अपडेट हो जाएगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे नंबर ऑफ पोस्ट अप्लाइड। तो आप कितनी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, इसमें आप एक से ज्यादा पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो, इसीलिए ये ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो हम एक ही सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर है नेम ऑफ पोस्ट अप्लाइड फर्स्ट। तो आपको अपनी पोस्ट का नाम देना है कि किस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हो। ये आप यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन से चेक करके लिख सकते हो। फिर आता है एडवर्टाइजमेंट बाय। तो यहाँ पर आपको इसमें से क्लिक करके चूज करना है कि किसके द्वारा ये एडवर्टाइजमेंट है। तो चलिए हम यहाँ से जो कि आपका सेकंड वाला है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर है कैंडिडेट फुल नेम। तो जो भी आपका फुल नेम है वो यहाँ पर आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार फिलअप करना है। DOB यहाँ पर आपको अपनी सिलेक्ट करनी है, पहले डे, इसके बाद यहाँ से मंथ और फिर आपका ईयर। ये सिलेक्ट करने के बाद आप देखोगे ईमेल आईडी। यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी वैलिड ईमेल आईडी एंटर कर देनी है। इसको एंटर करने के बाद नीचे यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको अपना आधार नंबर देना है। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हो। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस नंबर अगर आपके पास है तो यहाँ पर डाल दीजिए, नहीं तो आपको ये खाली छोड़ देना है। फिर यहाँ पर दोस्तों अपना पैन कार्ड नंबर देना होगा, और ये कंपलसरी है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप इस पर अप्लाई नहीं कर सकते। कास्ट कैटेगरी आपकी क्या हो यहाँ से आपको चूज करनी होगी। अमाउंट आपको कितना पे करना है इस पोस्ट पर वो यहाँ पर आपके सामने आ चुका है। नेशनलिटी के अंदर आपको इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। रिलीजन आपका जो भी है यहाँ से आपको फिलअप कर देना है। फिर जेंडर आपको यहाँ से अपना चूज करना होगा, और मैरिटल स्टेटस आपका क्या हो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद नीचे करंट एड्रेस। तो जो भी आपका करंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। फिर
यहाँ पर जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको एंटर कर देनी है। स्टेट यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। कैंडिडेट इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। फिर दोस्तों आपको अपने पोस्ट ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड यहाँ पर एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद नीचे है सेम एज करंट एड्रेस। तो अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर टिक कर दीजिए। टिक करने पर ये जानकारी ऑटोमेटिकली नीचे भी आ जाएगी। अगर अलग अलग है तो उसको अनटिक करके अलग से फिलअप कर दीजिए। अब ये करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है इन सभी जानकारी को चेक करना है और चेक करने के बाद आपको नीचे आकर के सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने एक पॉपअप आएगा जिसमें कि आपको दिया जाएगा कि आपका स्टेप 1 कंप्लीट हो चुका है और आपकी जो रजिस्ट्रेशन आईडी है वो आपको मिल चुकी है। साथ ही आपको सेम जानकारी जो कि आपकी यूजर आईडी है और एक पासवर्ड है वो आपको मैसेज के माध्यम से भेज दिया गया है। पासवर्ड आपका डीओबी रहेगा, तो डीओबी क्या रहेगी वो आपको मैसेज के माध्यम से मिल गई होगी। अब यहाँ पर आपके सामने उसके बाद एजुकेशनल एंड वर्क एक्सपीरियंस की जानकारी का जो स्टेप है वो आ जाएगा। तो चलिए इस जानकारी को कैसे भरना है वो आप यहाँ से जान लीजिए। तो सबसे पहले 10th हाई स्कूल, तो आपने किस बोर्ड से किया उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। ये एंटर करने के बाद आप देखोगे ईयर ऑफ पासिंग, तो आपने किस ईयर के अंदर पास कर ली थी वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। आपके नंबर परसेंटेज के अंदर है या फिर सीजीपीए के, वो आपको यहाँ पर टिक करना होगा। इसके बाद आपको टोटल मार्क्स यहाँ पर डालने होंगे, उसमें से आपको कितने आए थे वो आपको भरना होगा। यहाँ पर इसको फिलअप करना है और यहाँ पर दोस्तों आपकी जो परसेंटेज है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इसके बाद आपको सेम तरीके से 12th की जानकारी भरनी है, तो आपको यहाँ पर बोर्ड नेम डालना है, पासिंग ईयर आपको चूज कर लेना है, परसेंटेज के अंदर मार्क्स थे तो परसेंटेज सेलेक्ट करना है, टोटल मार्क्स आपके कितने थे वो आपको डालना है, उसमें से आपको कितने आए थे वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है और फिलअप करने के बाद आपकी परसेंटेज आ जाएगी। इसके बाद अगर आप ग्रेजुएट की जानकारी देना चाहते हो और आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो जिसमें कि आपसे ग्रेजुएट की योग्यता मांगी है, तो बस आपको यहाँ पर बोर्ड की जगह अपनी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज का नाम देना है। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर फिलअप करें और बाकी की जानकारी आपको सेम तरीके से भरनी है। आपको सभी सेमेस्टर के मार्क्स मिला करके यहाँ पर एंटर करने होंगे। सेम तरीके से आप पोस्ट ग्रेजुएट या फिर अदर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी दे सकते हो। नीचे आता है वर्क एक्सपीरियंस, तो जो कैंडिडेट ऐसी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं जिसमें कि वर्क एक्सपीरियंस चाहिए जरूरी रूप से, उनको एक कैसे भरना है वो आप जान लीजिए। तो यहाँ पर नेम ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, कहाँ पर आपने काम किया है, उस कंपनी या फिर उस बंदे का नाम देना है जहाँ पर आपने काम किया है, किस पद पर आपने काम किया उस पद का नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा और कब से आपने जॉब ज्वाइन की थी वो डेट, मंथ और ईयर यहाँ से आपको चूज करना होगा। ये करने के बाद यहाँ पर आपको कब तक आपने वो जॉब ज्वाइन की थी यानी कि जॉब की थी वो डे, मंथ और ईयर यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। ये करने के बाद आपको देखने को मिलेगा ऐड न्यू रो। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने एक न्यू और रो ऐड हो जाएगी और जो आपकी पहली है वो आपकी यहाँ पर सेव हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे आना है और आप देखोगे रेफरेंस, रिलेटिव, फ्रेंड, ईटीसी। अगर आपका कोई जानने वाला BECIL के अंदर काम करता है तो आपको उसकी जानकारी देनी है, नहीं तो आपको उसको खाली छोड़ देना है। फिर यहाँ पर दोस्तों आती है लैंग्वेज नोन। आपको इनमें से कौन कौन सी लैंग्वेज आती है उसके ऊपर आपको टिक करना है। तो यहाँ पर मैं हिंदी के ऊपर हिंदी रीड कर सकता हूँ, राइट कर सकता हूँ और स्पीक यानी कि बोल सकता हूँ, तो तीनों के ऊपर टिक कर देता हूँ। इंग्लिश यहाँ से मैं चूज कर लेता हूँ। इसके अलावा आपको जो अन्य थर्ड लैंग्वेज या फिर फोर्थ लैंग्वेज जो भी आती है आपको उसको यहाँ पर टिक करके बताना है कि मुझे ये लैंग्वेज पढ़नी या फिर बोलनी या फिर लिखनी आती है। इसके बाद दोस्तों आपको इन सभी जानकारी को चेक करना है और फिर नीचे आकर के सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर फोटोग्राफ, सिग्नेचर और जो 10th की मार्कशीट है उसकी जो आपकी फोटो है वो आपको अपलोड करने के ऑप्शन मिल जाएंगे। आपका जो फोटो है इसका साइज 70 KB से कम रहना चाहिए और फॉर्मेट JPG PNG का अलाउड है। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपका फोटो है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए मैं यहां से इसको सिलेक्ट कर लेता हूं, एक रैंडम इमेज है और इसको ओपन कर देता हूं। ओपन करने के बाद आपका इमेज यहां पर आ जाएगा। सेम तरीके से आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर का साइज आपका 50 KB से कम ही रहना चाहिए। फिर यहां से आपको उसको सिलेक्ट करके ओपन कर लेना है। इसके बाद आती है DOB प्रूफ डॉक्यूमेंट जिसमें कि आप 10th की मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। तो यहां पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहां पर भी आपकी मार्कशीट है उसको सिलेक्ट करके अपलोड कर दीजिए। जो भी आपके सामने यहाँ पर अतिरिक्त ऑप्शन आएगा वो आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही आएगा। तो उसके बाद आपको यहाँ पर इनको अपलोड करना होगा और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी भी आपकी यहाँ पर सेव हो जाएगी और आपके सामने यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है जहाँ पर आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारी को आप कंफर्म कर सकते हो और अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत है तो आप उसको यहाँ पर सही भी कर सकते हो। तो आपको इन सभी जानकारी को चेक करते हुए नीचे आना है और नीचे आकर के यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन के नीचे टिक करना है और टिक करने के बाद अगर आप कोई जानकारी चेंज करना चाहते हो, मॉडिफाई करना चाहते हो तो यहाँ पर मॉडिफाई के ऊपर क्लिक
क्लिक करके मॉडिफाई कर लीजिए, नहीं तो सिंपली प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिलेगा। अब आपको यहाँ पर पे ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिसमें कि आप अपनी एप्लीकेशन फीस क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से जमा कर सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों जिस भी माध्यम से आपको फीस जमा करनी है वो कर लीजिए। जैसे आप अन्य जो पोर्टल है उनके ऊपर फीस जमा करते हो, सेम प्रोसेस यहाँ पर आपको फॉलो करना है। कार्ड नंबर डालना है, एक्सपायरी डेट, ईयर, सीवीवी डाल करके मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। बट यहाँ पर दोस्तों फीस जमा करते समय मैं आपको बस यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि जब आप फीस जमा करें और आपकी फीस बैंक अकाउंट से कट हो जाए बट वेबसाइट के ऊपर अपडेट ना हो किसी टेक्निकल एरर की वजह से, तो आपको दोबारा से तुरंत फीस जमा नहीं करनी है। आपको कम से कम 24 से 48 घंटे का वेट करना है। इस समय के अंदर आपकी फीस या तो अपडेट हो जाएगी या फिर आपको रिफंड कर दी जाएगी। अगर आप दोबारा 2 बार फीस जमा कर दोगे तो आपको ऐसे में आपकी फीस रिफंड नहीं की जाएगी और आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। और बस यही थी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और दोस्तों मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूं कि अगर आप अनअकैडमी लाइव क्विज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको जल्दी से अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके टेस्ट सेक्शन में जाना है और यहां पर ज्वाइन क्विज के ऊपर क्लिक करके मेरी क्विज आईडी का यूज करके आप इसमें ज्वाइन हो जाइए। आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है, आप बिल्कुल फ्री में इस क्विज को कर पाओगे और अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना पाओगे। तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। जय हिंद दोस्तों।